प्रहार जनशक्ति पक्ष उत्तर पश्चिम जिला प्रमुख मचिंद्र जाधव ने कहा, जन सेवा की पक्ष का लक्ष्य है। आज कोरोना के चलते कौन आम जनता का दुख दर्द समझ रहे हैं और कौन नहीं, यह पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। खैर, महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी जैसी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मचिंद्र जाधव ने प्रहार जनशक्ति पक्ष को चुना। मचिंद्र जाधव ने कोरोना महामारी से जूझ रहे स्थानीय रहवासियों के लिए न केवल राशन, मास्क, सैनिटाइजर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल तक मरीजों को पहुंचने और पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। प्रहार जनशक्ति पक्ष संस्थापक एवं अध्यक्ष विधायक बच्चू भाऊ कड़ू ने लोगों के बीच जाकर जनता सेवा के लिए ही पक्ष का निर्माण किया है। मचिंद्र जाधव से हुए खास मुलाकात में उनके पक्ष कार्य के कई बातों पर रोशनी डाली। के लिए थोड़ा मास्क नीचे ले रहा हूँ। मैं मचिंद्र जाधव, प्रहार जनशक्ति पक्ष उत्तर पश्चिम जिला प्रमुख। हमारे साहब माननीय वंदनीय बच्चू भाऊ कड़ू, इनके माध्यम से प्रहार का काम हम लोग इधर अभी एक साल से इधर चालू किया है। अभी गए साल से अपन जो लॉकडाउन का इसका कोरोना का काल चल रहा है, तभी से हम लोग अभी एरिया में बहुत जन को खाना बांटा, राशन बांटा, बाकी सैनिटाइज़र वगैरह बांटा। कोई किसी को यहाँ हम लोग मेडिकल का कैंप लेके उसमें बहुत जन के ऑपरेशन भी करवाए आँखों के। उसके बाद बहुत जन को फ्री चश्मे बांटे। बाकी अभी जिसको भी मेडिकल का कुछ तकलीफ होता है एरिया में, तो जो भी पब्लिक आता है उनको अपन पूरा सहयोग करते हैं। उनको हॉस्पिटल तक जाने तक, ऑपरेशन करने तक, जो भी हॉस्पिटल का काम है उसके बारे में पूरा उसको सहयोग करते हैं। जो भी पब्लिक का यहाँ काम जो भी आता है अपने पास, उसका समाधान करने का काम अपन इधर चालू किया है। अभी भाऊ का काम वैसे ही अपंग लोग के लिए, बाकी सब इधर जो अनाथ है ये उनके लिए काम चालू है। विधवा महिलाएं और जो अपंग है उनके इसमें ज़्यादा काम है भाऊ का, तो उनके माध्यम से हम लोग पहले वहाँ से ही चालू करते हैं। अभी एरिया में जैसे जैसा अपने पास जो भी आता है उसका काम अपन पूरा करने का हिसाब से हम लोग मैदान में उतरे हैं। अभी यहाँ का कुछ हमारा ऐसा है कि विलेक्शन का बात ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो भी है, जो अपना भाऊ का भाऊ ने बताया है कि पहला नाम के लिए काम मत करो, पहला काम करो फिर नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो हिसाब से हम लोग अपना काम चालू किया एरिया में। अभी उसके बारे में अभी हम लोग आगे वाले काल में पब्लिक को जो भी तकलीफ रहेगा, जो भी रहेगा उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पब्लिक में यहाँ आना चाहिए। अभी हम लोग इसके बाद अभी एक हफ्ते के अंदर हम लोग इधर ये अपना 22 तारीख के बाद हम लोग ये जो अपना इसका चल रहा है ये ऑटो वालों को, इसको जो भी उनका ये नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन जो करने का है, वो हम लोग इधर चालू करने वाले हैं। जिसके भी रिक्शा वाले ये है उनको अपन सब फ्री रजिस्ट्रेशन करा के देने वाले हैं। जो भी और उनको जिसको मालूम नहीं पड़ रहा है उन्होंने यहाँ के संपर्क करेंगे तो भी हम लोग इधर से अपना उनको रजिस्ट्रेशन करा के देंगे। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो किस तरह का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले और किस तरह का कार्य करने वाले? रजिस्ट्रेशन बोलेगा तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो उनको 1500 रुपये अलाउड किया है, तो उसको वो देने के हिसाब से उनका जो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का आज या कल में ये आएगा, उनका एक लिंक निकलेगा। वो हिसाब से उनका अपन पूरा जो भी डाटा उन्होंने बोला है देने के लिए, वो उनका आधार कार्ड रहेगा और लाइसेंस रहेगा, बैच रहेगा, वो अपन उनको डाउनलोड करके उसमें सब उनका ये करके रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। तो कि उनको वो 1500 रुपये जो गवर्नमेंट ने देने का ये किया है वो मिलना चाहिए। वो हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन करके देंगे। सर, कई सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी, इनको छोड़ के अपने प्रहार क्यों चुना? नहीं, महाराष्ट्र में पार्टियां तो बहुत है, मगर ये प्रहार पार्टियां तो बहुत है। शिवसेना है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, मगर प्रहार को चुनने का मतलब है कि भाऊ का एक आदेश है, कि भाऊ का एक सोच है कि गरीबों के घर तक अपन पहुंचना चाहिए। गरीब अपने पास आना नहीं चाहिए और गरीबों का सुख दुख है उससे घर घर में जाके, गली गली जाके उसको तुम ये समझ के लो और वहाँ तक उनको क्या तकलीफ हो वो समझ के उनको उसका ये कर दो। तो वो हिसाब से हम लोग प्रहार को चुना है। अभी आपने बात की थी ऑटो रिक्शा वाले की, उनके बारे में आपने मांगे आपकी बढ़ाना चाहिए, क्या है?
नहीं, उसमें तो क्या है, अभी साधारण आदमी कुछ भी रहेगा तो 1500 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। सादा चाय पीने जाएंगे 4 आदमी रहेंगे तो भी 100-200 रुपये जाता है। तो 1500 रुपये में 2-2 महीना उसको कैसा घर चलाएगा? उसके लिए कम से कम सरकार ने कम से कम 5000 तो देना चाहिए, उसमें और बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो 1500 रुपये अलाउट किया है उसमें कम से कम हमारी प्रहार की मांग है कि कम से कम 5000 तो उसको देना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने राशन का भी जिक्र किया हमारे इंटरव्यू में, हाँ। तो कितना राशन बांटा, कितने लोगों को बांटा और किस तरह से बांटा? नहीं, हमारे सब कार्यकर्ता है यहाँ से कम 200, 300 आदमी का तो रोज राशन बांटते थे। हर इधर गाड़ी लेके ये गली में वो गली में जिसको तकलीफ है सब घर घर जाके पूछ के हम लोग सबको बांट देते थे। तो यहाँ का नगर सेवक का क्या, नगर सेवक का काम होता है ये सब, तो क्या नगर सेवक का यहाँ का नगर सेवक तो कुछ दिखता ही नहीं है। किधर एक उप महापौर है 40 नंबर वार्ड के, वो कुछ किधर दिखते नहीं है। 41 के नगर सेवक है, वो भी किधर दिखते नहीं है। जब भी अभी कभी भी उनको ये करो तो कुछ ये एरिया में किधर दिखते ही नहीं है लोग नगर सेवक। अच्छा, जैसे आपने बात किया कि 3 दिन पहले हाल ही में एक चक्रवात आया था, उसमें आपके कार्यकर्ता ने किस तरह का सहयोग किया, पार्टी ने किस तरह का सहयोग किया? हमारे कार्यकर्ता ने तो बहुत जगह जैसे झाड़ गिरे, पेड़ गिरे है, किसी का नुकसान हुआ है, पतरा उड़ा है, ये उड़ा है, उसके लिए बहुत जगह जाके हेल्प किया है। हाँ, बहुत जगह लोगों को पतरा दिए, ये सब सपोर्ट करके उनको मरम्म पट्टी करने के लिए, घर का अगर वो रास्ता खुला करने के लिए, उसके लिए जगह ये करके दे दिया काम। आज भी कोरोना काल चल रहा है, महामारी बीमारी खत्म नहीं, आज भी आपका कार्य किस तरह से चल रहा है लोगों के लिए? अनाज का जो कार्य, जैसे आपने बताया कि हम 200 बांट रहे, तो आज का सिचुएशन में आप कितना बांट रहे हो, कैसे बांट रहे हो? आज का सिचुएशन में भी आज भी हम लोग कम से कम 200-300 लोग को रोज का अनाज बांटते हैं। और आगे सर कई सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी, इनको छोड़ के अपने प्रहार क्यों चुना? नहीं, महाराष्ट्र में पार्टियां तो बहुत है, मगर ये प्रहार पार्टियां तो बहुत है, शिवसेना है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, मगर प्रहार को चुनने का मतलब है कि भाऊ का एक आदेश है, कि भाऊ का एक सोच है कि गरीबों के घर तक अपन पहुंचना चाहिए, गरीब अपने पास आना नहीं चाहिए, और गरीबों का सुख दुख है उससे घर घर में जाके, गली गली जाके उसको तुम ये समझ के लो, और वहाँ तक उनको क्या तकलीफ हो वो समझ के उनको उसका ये कर दो। तो वो हिसाब से हम लोग प्रहार को चुना है। अभी आपने बात की थी ऑटो रिक्शा वाले की, उनके बारे में आपने 15 मांगे आपकी बढ़ाना चाहिए, तो क्या है? नहीं, उसमें तो क्या है, अभी साधारण आदमी कुछ भी रहेगा तो 1500 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। सादा चाय पीने जाएंगे 4 आदमी रहेंगे तो भी 100-200 रुपये जाता है। तो 1500 रुपये में 2-2 महीना उसको कैसा घर चलाएगा? उसके लिए कम से कम सरकार ने कम से कम 5000 तो देना चाहिए, उसमें और बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो 1500 रुपये अलाउट किया है उसमें कम से कम हमारी प्रहार की मांग है कि कम से कम 5000 तो उसको देना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने राशन का भी जिक्र किया हमारे इंटरव्यू में, हाँ। तो कितना राशन बांटा, कितने लोगों को बांटा और किस तरह से बांटा? नहीं, हमारे सब कार्यकर्ता है यहाँ से कम 200, 300 आदमी का तो रोज राशन बांटते थे। हर इधर गाड़ी लेके ये गली में वो गली में जिसको तकलीफ है सब घर घर जाके पूछ के हम लोग सबको बांट देते थे। तो यहाँ का नगर सेवक का क्या, नगर सेवक का काम होता है ये सब, तो क्या नगर सेवक का यहाँ का नगर सेवक तो कुछ दिखता ही नहीं है। किधर एक उप महापौर है 40 नंबर वार्ड के, वो कुछ किधर दिखते नहीं है। 41 के नगर सेवक है, वो भी किधर दिखते नहीं है। जब भी अभी कभी भी उनको ये करो तो कुछ ये एरिया में किधर दिखते ही नहीं है लोग नगर सेवक। अच्छा, जैसे आपने बात किया कि 3 दिन पहले हाल ही में एक चक्रवात आया था, उसमें आपके कार्यकर्ता ने किस तरह का सहयोग किया, पार्टी ने किस तरह का सहयोग किया? हमारे कार्यकर्ता ने तो बहुत जगह जैसे झाड़ गिरे, पेड़ गिरे है, किसी का नुकसान हुआ है, पतरा उड़ा है, ये उड़ा है, उसके लिए बहुत जगह जाके हेल्प किया है। हाँ, बहुत जगह लोगों को पतरा दिए, ये सब सपोर्ट करके उनको मरम्म पट्टी करने के लिए, घर का अगर वो रास्ता खुला करने के लिए, उसके लिए जगह ये करके दे दिया काम। आज भी कोरोना काल चल रहा है, महामारी बीमारी खत्म नहीं, आज भी आपका कार्य किस तरह से चल रहा है लोगों के लिए? अनाज का जो कार्य, जैसे आपने बताया कि हम 200 बांट रहे, तो आज का सिचुएशन में आप कितना बांट रहे हो, कैसे बांट रहे हो? आज का सिचुएशन में भी आज भी हम लोग कम से कम 200-300 लोग को रोज का अनाज बांटते हैं, और आगे भी जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वही हिसाब से बांटते रहेंगे। इन सब के बाद ये तो पैसे की बात करें, फंड कहाँ से आता है, फंड कहाँ से आता है?
नहीं, ये फंड के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब जितने भी कार्यकर्ता है सब अपना अपना हिसाब से ये करके हम लोग जमा करके सब कार्यकर्ता लोग बैठ के शाम को मिल के किसका किसका सब जमा करके हम लोग उसमें से ही ये चला लेते हैं।